राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है और नीचे से झाड़ू पोछा करके नहा धो के अपने कपड़े वगैरह लेके ऊपर आ गई हूँ। तो सुबह के करीब 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और इधर हमारे घर में चलता है सत्संग, जो बाबा जी का लाइव सत्संग होता है। तो सुबह सुबह वो चलता है, मतलब जो कल डाला गया होगा सत्संग वो आज सुबह में हमारे घर में चलता है। तो सुबह सुबह का माहौल तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आपने मेरे हस्बैंड को देखा तो वो मुझसे भी पहले उठ जाते हैं और नहा धो के अपने ऊपर आ जाते हैं। तो मेरा तो काम होता है इनकी पेट पूजा का काम करना, इनका और बच्चों का काम होता है भगवान जी की सेवा पानी करना, जो भी कुछ हम करते हैं। तो जब भी इन्हें कोई अलग सा नाश्ता बनवाना होता है और जिसमें टाइम लगता है तो ये मुझसे पहले ही तैयारी कर देते हैं। इन्होंने ऊपर आलू उबलने के लिए रख दिए थे, तो जब तक मैं ऊपर आई नीचे से सारा काम धाम निपटा के यहाँ पर आलू उबल चुके थे। अभी अभी उठ के आया है मेरा बेटा, तो सबसे ज़्यादा आलस यही करता है उठने में। 6:30 बजे ये उठ के आया है। आते के साथ ही इसने अपने पापा के, धरती माता के और मेरे पैर छू लिए हैं। तो ये इसका रूटीन है, सो के उठ के ये घर में जो बड़े होते हैं ना, मतलब सभी के पैर छू लेता है। उसके बाद इसको मैंने भेज दिया है नहाने धोने के लिए। और सबसे पहले मेरा काम होता है काउंटर पर आने के बाद काउंटर की साफ़ सफाई करनी। इसको वैसे तो मैं रात में भी साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मन नहीं मानता है। एक बार फिर से मैं चूल्हा चौका जो भी कुछ होता है इसको साफ़ कर लेती हूँ साफ कपड़े से। इधर मैंने देखा जो आलू है वो भी उबल चुके थे, बट जब मैंने देखा कि आलू मोटे और बारीक, मतलब कुछ छोटे साइज़ के कुछ मोटे साइज़ के आलू इन्होंने रखे हुए थे, तो जो छोटे साइज़ के आलू थे वो अच्छे से उबल चुके थे और जो मोटे साइज़ के आलू थे उसको उबलने में अभी टाइम था। तो मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि कौन सा आलू उबला है और कौन सा नहीं। एक आलू तो बहुत ज़्यादा मोटा रख दिया था, उसको मैंने वापस ही रहने दिया है उबलने के लिए। यहाँ पर मैंने देखा प्रसाद रखा हुआ है, क्योंकि सुबह ही सुबह जब भी मंदिर की सफाई करते हैं तो मंदिर में से प्रसाद निकाल के काउंटर पे रख देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ही काम करने के लिए आती हूँ, तो अपने हिस्से का प्रसाद खा लेती हूँ। उसके बाद तैयारी करती हूँ अपने चाय नाश्ते की। कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दिया है, इसमें डाल दिया है सरसों का तेल और फ्लेम कर दिया है एकदम लो। धीरे धीरे तेल गर्म होता रहेगा। ये तेल हमारे घर का ही है, इसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। एक बर्तन ले लेते हैं और करीब 250 ग्राम के जितना हम यहाँ पर बेसन डाल लेंगे। तो हम यहाँ पर बारीक वाले बेसन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल पानी डाल लेते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मतलब लिमिट से ही पानी डालेंगे, ताकि इसका एक थोड़ा गाढ़ा सा घोल बन सके। इसको अच्छे से फेंट लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं टेक्सचर दिखा रही हूँ, जैसे स्पून पे मैंने इसको चिपकाया तो इस तरीके से कोट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके का हमें टेक्सचर चाहिए घोल का, इससे पतला ना ही इससे गाढ़ा। यहाँ पर आलू को मैंने छील लिया था और आलू को छील के मैं डाल रही हूँ एक बाउल में। आलू अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, छीलने में भी नहीं आ रहे थे। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आलू को छील लिया है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नमक, यानी कि 3/4 चम्मच के जितना नमक, आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच के जितना आमचूर पाउडर। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग और यहाँ पर हम डाल देते हैं हरा धनिया। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, हरा धनिया तो हर सब्जी के साथ अब फ्री में आता ही है घर में और लगभग में मिल ही जाता है मेरे पास। गर्मी में बड़ी दिक्कत रहती है मुझे। तो फाइनली जैसे मैंने यहाँ पर हरे धनिया को काट लिया है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च को भी काट लेते हैं। ऐसे नाश्तों में हरी मिर्च का एक अपना ही टेस्ट होता है। 5-6 हरी मिर्च काटी है। मैं दिखा रही थी यहाँ पर अदरक था मेरे पास, बट बच्चों ने एकदम से मना कर दिया कि मम्मी अदरक मत डालना, क्योंकि जब भी बच्चे खाते हैं दांतों के नीचे थोड़ा बहुत अदरक सा आ जाता है तो बच्चों का टेस्ट बदल जाता है, वो ऐसा बोलते हैं। इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मैश। तो जितना हो सके आप इसको हाथ से ही मैश कर लें, न कि पोटैटो मैशर का यूज़ करें। पोटैटो मैशर से अगर हम इसको मैश करते हैं तो जो हमारी स्टफिंग होती है बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब लिसली सी हो जाती है, बारीक से अच्छी नहीं लगती है। और बस इस तरीके से इसके एक लड्डू टाइप बनाकर तैयार कर ले। तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी कि अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, मीडियम से, मोटे से, छोटे से, जैसे भी आप रखना चाहें। इसका साइज इतना बनेगा जितना नॉर्मली मार्केट में आते हैं। तो ये बहुत छोटे नहीं है और बहुत बड़े भी नहीं हैं। इसको छोड़े हुए 7 से 8 मिनट का टाइम हो चुका है, मतलब जब तक मैंने स्टफिंग वगैरह को तैयार किया था ये बिल्कुल तैयार हो चुका था। इसको हम एक बार फिर से फेंट लेते हैं। इसको फेंटते फेंटते हमें थोड़ा सा एकदम फ्लफी सा बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर करीब 1 छोटा चम्मच के जितना नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है।
इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, ये जितना सिंपल रहता है उतना ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से जो हमारा नाश्ता है उसका ऊपर वाला जो टेक्सचर होता है वो भी अच्छा आता है। लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के जितना खौलता हुआ तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है नाश्ता बनाने की। तेल डालने के बाद इसको फिर से ना थोड़ा सा फेंट लेते हैं ताकि इसका कलर हल्का सा लाइट सा हो जाए और उसका टेक्सचर भी बदल जाए। तो चलिए, जैसे ही मैंने बोंडा लिया है, बोंडा हम यहाँ पर डालेंगे। मतलब ये जो गोला है, कोई बोंडा बोलता है, कोई वड़ा बोलता है, मुझे नहीं पता, हम इसको आलू का नाश्ता बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ये बोंडे इस जो है घोल में अच्छे से कोट करेंगे और इस तरीके से तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई के बीच में रखते हुए यहाँ पर हम डाल देंगे। और डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको हल्के हल्के से हाथों से चलाना है। इनको बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये चिपक से भी जाते हैं। एक बार में आप 7 से 8 ये बोंडे या फिर वड़ा अच्छे से बना के तैयार कर सकते हो। ये हमारे घर में चाय के साथ ही खाए जाते हैं, ज़्यादा करके चाय के साथ ही पसंद किए जाते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जिस चीज़ के साथ खाना चाहे, चटनी की, दही की, तो खा सकते हैं, बट चाय के साथ और मज़ा आता है। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया हुआ है और इसका जो साइज़ है ना, मतलब वो ना ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा बड़ा है। इसको करीब हमें सेक लेना है 5 से 6 मिनट के लिए और अच्छा सा मतलब क्रिस्पी सा होने तक सेक लेना है, जब तक ये अच्छे से सीख ना जाए। तो मैं तो क्या करती हूँ, इनको एक बार इतना सेक लेती हूँ और जब खाने वाले बैठते हैं तो हमेशा दोबारा से सेकती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे नाश्ते का कलर अच्छा आता है, ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ी खस्ता और कुरकुरी सी बन जाती है। यदि किसी वजह से कच्चा रह गया हमारा नाश्ता तो वो दोबारा से फ्राई होने के बाद सीख जाता है। तो मैं तो ऐसा कर लेती हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर ये 2 बैच बनाए हैं। एक बैच मैंने अंदर भिजवा दिया है भोग के लिए और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ज़रा चाय कर देती हूँ। वैसे बच्चों को मैं सुबह ही सुबह दूध देती हूँ पीने के लिए, लेकिन जब भी इस तरीके के नाश्ते बनते हैं तो बच्चे बहुत जिद करते हैं कि हमें आज चाय पीनी है, तो हम दूध में ही चाय की पत्ती लगा लेते हैं। अब दूध इतना आता है घर में कि हम दूध में पत्ती लगा सके। ज़्यादा मेम्बर भी नहीं है, मेम्बर भी हम कम ही हैं। मम्मी आज आ नहीं रही है, मतलब सासू माँ, और बस मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने डबल फ्राई कर लिया है इनको, एक बार डाल के दोबारा डाल के निकाल लिया है। और ये लीजिए हमारा बहुत ही बढ़िया आलू बोंडा बनके तैयार हो चुका है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बाहर रख के दिखाया है क्योंकि अंदर लाइटिंग का थोड़ा इशू होता है। और बच्चों को देख के मतलब गरम गरम ही खाए जा रहे हैं। इनकी इतनी ज़्यादा पसंद है ये कि मतलब आप पूछे मत, बोल लेते मम्मी, मतलब बार बार बोल लेते, खाते जा रहे थे गरम गरम ही और बोलते जा रहे थे मम्मी बहुत अच्छे बने हैं, मम्मी बहुत अच्छे बने हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि स्कूल में क्या लेके जाना है, क्योंकि स्कूल में मैं इस तरीके की चीज़ें देती नहीं हूँ। बच्चे बोलने लगे हमें यही लेके जाने हैं। और यहाँ पर भी बच्चे ने मतलब अच्छे से छक छक के खा लिया था, बल्कि मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए तो ये बचे भी नहीं थे। जो भी कुछ मैंने बनाए थे कुछ बच्चों ने यहाँ पे खा लिया और कुछ बच्चे स्कूल में लेके चले गए। तो बोल रहे थे मम्मी आप खा के देखो, वाकई ना मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रहे हैं। पर मैंने फिर मिर्च वाले पकोड़े बनाए थे अपने और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये बच्चे खा चुके थे। तो कुछ इन्होंने यहाँ पे खा लिए हैं और कुछ स्कूल के लिए रखवा लिए हैं। तो यासिका का जो लंच है उसके हिसाब से जो ये मैंने बोंडा सा बनाया है, इसका साइज़ ज़्यादा हो रहा था। अगर मैं दबा देती तो ये सारे के सारे फूट जाते। तो इसको मैंने आज सिंपली अपने घर में जो टिफ़िन होते हैं उसमें रख के दे दिया है। तो फाइनली बस बच्चों का नाश्ता हो चुका है, लंच मैंने रख दिया है और बच्चों ने पूरी तैयारी कर दी है स्कूल में जाने की। तो राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी आज की प्यारी सी रेसिपी।